केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसमें हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कौन कौन सा है? पहला, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस। इसी का एक और नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये कौन ऐसे कर रहा है जी? डिकम्पोजिशन वियोजन अभिक्रिया, है ना? तीसरा रिएक्शन आपको पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। चौथा रिएक्शन आपको पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। पांचवा आपको पढ़ना है रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब साथ साथ होता है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। देखो RED रेड, ऑक्स लिया गया ऑक्सीडेशन से। और कुछ और बातें आपको यहाँ पर जानना है। एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कौन माइक ऑन कर दे रहा है जी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। इस रिएक्शन का नाम एसिड बेस रिएक्शन भी है, एसिड बेस रिएक्शंस। इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक जैसे रेस्पिरेशन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक और जानेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शंस, इंडोथर्मिक रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन यानी हटा देना, है ना? इस तरीके से ये सारे रिएक्शंस जितना हम लोगों को पढ़ना है वो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्रमवार हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, एडिशन रिएक्शन, अच्छा सब तो क्रमवार पढ़ाएंगे ही, तो नहीं भी अगर लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, मिटाएं। चलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका मॉड्यूल देखो कैसा होता है। मॉडल, दो रिएक्टेंट, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट होता है, जैसे ए और बी रिएक्ट किया तो ये प्रोडक्ट ए बी बना। रिएक्टेंट की संख्या यानी नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ reactants is equal to 2, number of products is equal to 1। अगर
एक, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट बने, है ना, प्रोडक्ट सिंगल है, सिंगल प्रोडक्ट, तब इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका डिफिनीशन हम ऐसे अब लिख देते हैं, डिफिनीशन, a chemical reaction, a chemical reaction is said to be, माइक, बाबू माइक ऑन मत करो प्लीज, ये मेरा आग्रह है। ऐसा क्यों कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। A chemical reaction is said to be combination reaction if single product is formed from two or more reactants। दो या दो से अधिक रिएक्टेंट से जब सिंगल प्रोडक्ट बनता है तब क्या होगा? प्रोडक्ट सिंगल, रिएक्टेंट की संख्या दो, तब इस तरह के रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, है ना। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ए रिएक्टेंट, जरा सा सोचो, दोनों रिएक्टेंट एलिमेंट हो सकते हैं, दोनों रिएक्टेंट कंपाउंड हो सकते हैं, दोनों रिएक्टेंट में से एक एलिमेंट हो सकता है, एक कंपाउंड हो सकता है ना। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में का तीन प्रकार होगा, है ना, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा सा एक दो कम से कम, जैसे CaO प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। होल ट्वाइस ये लिखे क्यों हम, ये आपको बता चुके हैं पहले। जब ही वाटर में डालोगे तो ये आयोनाइज होगा, CaNA, ये प्लस ये माइनस, ये टूट जाता है OH और H प्लस में, तो इस तरीके से ये रीऑर्गेनाइज होता है एटम, है ना। अब वैलेंसी देखो, OH की वैलेंसी क्या होती है? एक, और कैल्शियम की वैलेंसी दो। तो OH हाइड्रोक्साइड, ये सब हम रेडिकल बता चुके हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन में अब आपको नहीं रहना है। ये देखो, ये कंपाउंड है बाबू, यह भी कंपाउंड है, यहाँ पर कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन है, दोनों कंपाउंड। अब जैसे C प्लस O2 बनेगा CO2 सिंगल प्रोडक्ट, यह एलिमेंट है, यह भी एलिमेंट है, तो एलिमेंट और एलिमेंट जुड़ा, तब फिर बना पहला एग्जाम्पल ये, दूसरा एग्जाम्पल ये, तीसरा एग्जाम्पल है CO प्लस O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड को जलाया जाता है तो CO2 बनता है, ये देखो कंपाउंड है, ये देखो एलिमेंट है O2। तो कंपाउंड एलिमेंट कॉम्बिनेशन, टेक स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सब रिएक्शन समझ रहे हो ना आप कि कैसे हमें लिख रहे हैं? पहले हम इसीलिए इस पर बात किए थे गहराई से, अगर नहीं समझे हो तो फिर पीछे से लेक्चर देख लोगे। अब तो आपके पास अवेलेबल है सब कुछ, हम डिलीट अभी नहीं करेंगे, एक आध महीना, जल्दी करो स्क्रीनशॉट। हाँ चलो, तो एडिशन रिएक्शन का, यानी टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम देखें। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर देयर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप्स,
तीन प्रकार का। एक, दो, तीन। पहला है इसमें एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन। एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन। फिर एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन। एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन। अब फिर कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन। कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन। देखो, व्हेन two elements combine together to form a single compound, a single product, then this type of combination is called element element combination. When a element combined with compound to form a single product, then it is called element compound combination. When two compounds combine together to form single product, then it is called compound compound combination. These are the three types of, यानी टू कंपाउंड्स कंबाइंड टुगेदर। यानी यहां है देखो, टू एलिमेंट्स से सिंगल प्रोडक्ट टू एलिमेंट से सिंगल प्रोडक्ट बनता है। सिंगल प्रोडक्ट। यहां पर एक एलिमेंट, वन एलिमेंट प्लस वन कंपाउंड से क्या बना? सिंगल प्रोडक्ट। हाँ, वो हो सकता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, एलिमेंट कंपाउंड या कंपाउंड एलिमेंट, दोनों सेम है। समझी? ऐसा नहीं है, इसको कंपाउंड एलिमेंट भी बोल सकते हैं, एलिमेंट कंपाउंड भी बोल सकते हैं। बात समझ में आई? हाँ हाँ, बोलो। टू कंपाउंड्स से सिंगल प्रोडक्ट बने। इसका शर्त है प्रोडक्ट सिंगल, रिएक्टेंट दो से अधिक। तो ये हो गया हमारा तीन प्रकार का। इसका एग्जाम्पल लिखो, C+O2 CO2, बैलेंस है रिएक्शन। N2 + H2 NH3। देखो, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, तो क्रिस क्रॉस रूल के मुताबिक इसको बैलेंस कर दो। यहाँ पर 2 लिख दो और यहाँ पर 3 लिख दो। फिर देखो, H2 + O2 H2O, दोनों एलिमेंट है। यहाँ पर क्या होगा? बैलेंस करो, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, 2 कर दो, है ना, यहाँ पर 2। ये एग्जाम्पल इसका हुआ। एलिमेंट कंपाउंड का एग्जाम्पल लिखो। इसका एग्जाम्पल बहुत सेलेक्टेड है, हमको तो अभी एक ही याद है। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 CO2, है ना। ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है। कंपाउंड आया एलिमेंट, प्रोडक्ट सिंगल। इसका एग्जाम्पल और नेट वगैरह पर थोड़ा सा देख के लिख लेना, ठीक है बाबू? हाँ, थोड़ा सा ये काम करना। अब आप, हाँ, तीसरा एग्जाम्पल क्या है?
कंपाउंड दो कंपाउंड CaO plus H2O, CaOH whole twice, calcium hydroxide, MgO plus H2O, MgOH whole twice, magnesium hydroxide, Na2O plus H2O, NaOH whole twice, ना NaOH सिर्फ, K2O plus H2O, KOH। इस तरीके से 3 प्रकार के कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपके सामने हैं। ये तीनों का एग्जाम्पल जरूर याद रखना। कभी परीक्षा में बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन के तीनों टाइप का एग्जाम्पल पूछता है, और कभी कभी पूछता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 प्रकार का होता है, उसका टाइप पूछता है और टाइप का एग्जाम्पल पूछता है ना। तो इस तरीके से हम लोग ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के विषय में समझे। ये रिएक्शन लिखने के लिए अब रटने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझिए, इसको एनालिसिस कीजिएगा। अभी और एनालिसिस करने के लिए हम बताएंगे बॉन्ड स्प्लिटिंग। इस लेसन के बाद एक लेसन फिजिक्स बताने के बाद और बायोलॉजी बताने के बाद फिर हम एक अगला लेसन जो बताएंगे वो पेरियोडिक टेबल बताएंगे। पेरियोडिक टेबल से बॉन्ड और तोड़ने की विधि, होमोलाइसिस हेट्रोलाइसिस, 2 विधि बता देंगे, फिर कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। इसको लिखो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लिए। यस, अब हम लोग माइक ऑन मत करो, अनावश्यक माइक ऑन ना करो, शांत रहेगा ना क्लास। आज विकास है कि नहीं? विकास है, बोल रहा है, आवाज चिन्हा गया तुम्हारा। चलो, अब है दूसरा टाइप का रिएक्शन, सेकंड टाइप का रिएक्शन, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, इसकी हिंदी होती है वियोजन। वियोजन या विघटन। अभिक्रियाएं, हिंदी में भी हमको मन था कि बता देते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे हो सकता है कि ये कोविड के रीजन में बिहार बोर्ड में सम्मिलित होने का मन बना ले। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते किसको हैं, इसको भी डिफाइन करेंगे उसी तरीके से, जैसे ए बी, ये रिएक्टेंट, इसको हीट एनर्जी दीजिए या लाइट दीजिए या इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, बिना एनर्जी का नहीं होता है। एनर्जी का किसी न किसी ये तीनों रूप में से कोई रूप देना पड़ेगा, है ना। तब यह डिकम्पोज हो जाता है ए प्लस बी में, अलग अलग हो गया। हीट एनर्जी की उपस्थिति में यह रिएक्शन अगर होगा तो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है। थर्मल डिकम्पोजिशन। लाइट एनर्जी की उपस्थिति में होगा तो फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, सब नाम लिख दे रहे हैं, जिस नाम से पुकारें आप। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के उपस्थिति में हो तो इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। डिकम्पोजिशन, दीज आर द 3 टाइप्स
यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मॉड्यूल आपके पास है सामने। मॉड्यूल अब इसी में अपनी भाषा जितना आप जानते हैं उसके मुताबिक बढ़ा चढ़ा के हम लोग लिख सकते हैं। कैसे इसको डिफाइन करेंगे? डिफाइन यानी डिफिनीशन दे रहे हैं। अब एक एक शब्द में कोई शब्द इसमें छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। A chemical reaction is said to be decomposition reaction if two or more products are formed from single reactant। एकल अभिकर्मक से दो या दो से अधिक उत्पाद का जब निर्माण होता है तब उसको हम क्या कहते हैं? तब उसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंगल रिएक्टेंट in presence of heat, light and heat, light और इलेक्ट्रिसिटी। हाँ फॉर्म्ड, हाँ डी छूट गया था, इलेक्ट्रिसिटी है ना। ये तीनों लाइट के यानी एनर्जी के किसी न किसी रूप की जरूरत पड़ती है ना। सिंगल होती हो, सिंगल है ना, सिंगल रिएक्टेंट। चलो उसको लिखो। अब क्या करना है, इसका एग्जाम्पल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करो, CaO प्लस CO, हाँ CO2। फिर अगला देखो FeSO4 7H2O, इसको गर्म करो, फेरस सल्फेट है। पहले FeSO4 दो चरण में होता है, FeSO4 प्लस 7H2O वाटर वाइपर के रूप में ये इवेपोरेट हो जाएगा। अब ये बचा है FeSO4 को गर्म कीजिए, फर्दर हीट कीजिए, FeO प्लस SO2 प्लस SO3, देखिए PbNO3 को गर्म करोगे तो इसमें बनता है PbO प्लस NO2 का फ्यूम निकलता है। हाँ किसका? एक होता है, एक और दो वेरिएबल वैलेंसी है इसका, ठीक है। डी ब्लॉक का एलिमेंट है, हाँ हीट का, सब हीट है, हाँ लाइट का भी है। देखो AgCl को गर्म करो, आवाज मत दो आप लोग। Ag प्लस Cl2 ये लाइट है, लाइट को लाइट लिखना पड़ेगा। एक ये हुआ और फिर है H2O, इलेक्ट्रिसिटी दे दो,
यह टूट जाता है H2 प्लस O2 में। टेक ए स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट लिया? अच्छा, तो अब हम लोग लिखते हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। टाइप्स कितना टाइप का होगा अभी हमने दर्शा दिया आपको। कितने टाइप का होगा? तीन प्रकार का होगा। पहला कौन होगा बाबू? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। उसके बाद फोटोलाइसिस। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस। इस तरीके से अभी 20 नहीं ना हुआ है, 8-20। कितना? तो चलो ये डिफिनीशन हो जाएगा। जैसे देखो ए बी हीट, ए प्लस बी, ए बी लाइट, ए प्लस बी। ये मॉड्यूल है सबका। ए बी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी ए प्लस बी। देखो, when decomposition reactions occur in presence of heat, then it is called thermal decomposition. When decomposition reaction occur in presence of light, then it is called photolysis. When decomposition reactions occur in presence of electricity, then it is called electrolysis. ऐसे करके ऐसे विस्तार में हम इसको लिख सकते हैं। बड़ा उतना लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैटर समझने की जरूरत है। ऐसे लिखो, when two or more products are formed from single reactant in presence of heat, then this reaction is called थर्मल डिकम्पोजिशन। इतना ज्यादा लिखने की जरूरत क्या है? डिकम्पोजिशन को हम लोगों ने डिफाइन ही कर लिया है। लेकिन परीक्षा में पूछेगा तो जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं वैसे नहीं लिखना है, ठीक है? तो हमको ज्यादा अच्छा लग रहा है कि एग्जाम वाला ही लिख दें, नहीं तो बच्चा तो फिर वही लिख के छोड़ देगा। और हाँ, चलो देखो, when two or more products are formed from single reactant, है ना, in presence of heat, then it is called thermal decomposition. Then this reaction
then this reaction is called thermal decomposition. इसका एग्जाम्पल अभी लिखे थे। थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल, यहाँ जगह कम है, उतना अटेगा नहीं, लिख लेगा तू लोग। आए बाबू, एग्जाम्पल इस कड़ी में नीचे लिख लोगे। 3-4 लिखे थे ना उसमें, इससे पहले लिखे हैं ना। हाँ, वो लिख लो। ठीक। when 2 or more products are formed from single reactant, है ना, from single reactant in presence of, एक ही तरीके से लिखेंगे, in presence of light, then this reaction is called photolysis. फोटोलाइसिस। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, ये छोटा है, AgCl लाइट, Ag प्लस Cl2, बैलेंस कर दो, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। AgBr लाइट, Ag 2Ag, यहाँ भी 2AgBr 2Ag प्लस Br2। नोट करके लिखिए, इसी रिएक्शन का उपयोग किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। नोटेड पॉइंट, दिस रिएक्शन is used in black and white photography. ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। जैसे देखो CaO प्लस H2O वाला जो रिएक्शन पीछे हमने लिखा है, उस पर कुछ डिस्कस अंतिम में करने के लिए याद दिलाएगा, वहां छूट गया है। व्हाइट वॉशिंग में उसका उपयोग होता है, उससे क्वेश्चन किया जाता है, इसे हम उसकी चर्चा करेंगे फिर से। अभी देखो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी H2O, इलेक्ट्रिसिटी दे दो H2 प्लस O2, यहाँ 2, यहाँ 2। इस तरीके से तीनों का एग्जाम्पल जरूर याद रखना है, एग्जाम्पल पूछता है। एक एग्जाम्पल हम यहाँ दे रहे हैं, CaCO3 को गर्म करेंगे, हीट देंगे, CaO प्लस H2O, है ना। लेकिन और जो FeSO4 वाला है दो, हाँ हाँ, अरे हाँ CaO प्लस O2 CO2, यस। चलो इसको नोट कर लो। नोट कर लिया, इतने पर, इसी पर इंड करते हैं। कल तनी जब क्लास चालू होगा तो याद दिलाना कि व्हाइट वॉशिंग के विषय में बताने वाले थे सर पहले, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट लो।